मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जारी बात है, भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के बीच में। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो when big powers meet small powers, they do the same. पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई और आज वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हमें, हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए, हम को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि इस समय भारत में श्रीलंका के हेड ऑफ स्टेट यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हुए हैं और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हैदराबाद हाउस में भव्य स्वागत किया। सेरेमोनियम वेलकम भी हुआ उनका। उसके बाद फिर बायलैटरल टॉक्स भी हुआ एज यूजुअल। ये दिल्ली में होता है या हैदराबाद में भी होता है। दूसरी तरफ भारत जो है श्रीलंका को बहुत इकोनॉमिक तौर पर सपोर्ट कर रहा है। मुझे तो लगता है इतना सपोर्ट भारत को जांच समझकर करना चाहिए श्रीलंका को। अब जाहिर सी बात है भारत कर रहा है ये सब तो कुछ सोचकर ही कर रहा होगा। भारत श्रीलंका को इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगा, जो कि अभी ये सब चीज़ें बांग्लादेश को रोक दिया गया है। रानी साहब ने बांग्लादेश को बिजली रोक दिया है। अब इसी तरह श्रीलंका को भी बिजली सप्लाई करी जाएगी और श्रीलंका में श्रीलंकन स्टूडेंट को भारतीय और भारतीय लैंग्वेज सिखाई जाएगी। भारतीय कल्चर, भारतीय लैंग्वेज, भारतीय संस्कृति और पढ़ने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। और भारत जो है श्रीलंका में डैम परियोजनाओं पे काम करेगा और रेलवे परियोजनाओं पे काम करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, NSG सेक्टर पे काम करेगा, ऑयल देगा श्रीलंका को। तो काफ़ी चीज़ें कर रहा है भारत श्रीलंका को। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जारी बात है, भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के बीच में। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो when big powers meet small powers, they do the same. मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर, किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं,
आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो चुका हुआ है, ये चीज़ सामने नज़र आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को, जो सेंट्रल थीम था उनका वो ये था कि अपने आप को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से, बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। ये देखें इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से खरीदा है और इतना खरीदा कि खुद भी इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बेचा, और वो इस पोजीशन में है कि वो बांग्लादेश को भी बेच सकते हैं, वो श्रीलंका को भी बेच सकते हैं। इंडिया आपको पता है न्यूयॉर्क और यूरोप में भी रशियन तेल बेचता रहा है इंडिया के ठप्पे के साथ, और दुनिया लेती रही है क्योंकि वो समझते थे कि ये अब हलाल तेल है। ये जो तेल जो रशिया से आ रहा है, जो कि जिसके ऊपर इंडिया में आके रिफाइन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब ये हलाल तेल है। अब हमें इसमें कोई परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो एक जिसे आप कह लें कि एक माइंडसेट जो था ना वो इससे पता चलता था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। 200 स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स रीजनेबल नंबर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जारी बात है अभी आई थिंक मेरे ख्याल है नरेंद्र मोदी कहीं गए हुए थे अफ्रीका, वहाँ पर भी कोई 1000-1500 स्कॉलरशिप देखे हैं। एक स्कॉलरशिप जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर $1000 भी उसके ऊपर मंथली खर्चा आ रहा है या $2000 भी मंथली खर्चा आ रहा है तो $4 लाख, अगर $5 लाख इंडिया इन बच्चों को लगाएगा सालाना तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $500,000 अगर लगाते हैं तो, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो है फिर देन वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे और उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर 1500 सिविल सर्वेंट श्रीलंका का इंडिया में तैयार होगा तो वो तो सारी की सारी बेसिकली हर मुल्क कहता है जी हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग क्या होती है? वो ट्रेनिंग ये होती है कि हम आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे। एलुमनाइज होती हैं, आपको पता चलता है अच्छा ये श्रीलंका का फलां ऑफिसर जो है ये हमारे साथ पाकिस्तान ये पढ़ के गया हुआ है, श्रीलंका का फलां ऑफिसर जो है ये हमारे साथ पाकिस्तान ये पढ़ के गया हुआ है, ठीक है। तो वो कहेंगे जी अच्छा नाउ द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे इन इंडिया इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। ये होती है चीज़, इंडिया का ग्रेजुएट है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि इंडिया और श्रीलंका है ना वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं। सर अगर इंडिया और श्रीलंका जो है वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करते हैं तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में तो इंडिया को श्रीलंका की पोर्ट्स चाहिए। इंडिया को तो श्रीलंका जो है वो फॉर इंडिया श्रीलंका इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, बिकॉज एक ऐसा नेबर जो बहुत करीब हो, जो बहुत ज़्यादा
करीब हो, उस नेबर को आप उसकी अगर डिफेंस की कैपेबिलिटी के वाले से वो अगर आपके खिलाफ चला जाता है, अगर वहाँ पे आके चाइनीज शिप्स खड़े रहें, तो मुझे ये बताएं, तो इंडिया तो गया कि इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री में चाइनीज शिप्स खड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, ग्वादर में या बाकी हर जगह पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर की सी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे जो चाइनीज आके खड़े हों तो इंडिया रोक तो नहीं पाकिस्तान को सकता, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एडवर्सरी है। लेकिन इंडिया क्या कोशिश करेगा कि जो जैसे करो तैसे करो यार, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। श्रीलंका को वो कह सकते हैं कि ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि हमारा करीबी यार, पार्टनर, दोस्त, हमारा करीबी दोस्त जिसके ऊपर हम पैसे लगा रहे हैं, ये सारे पैसे इंडिया 2 वजूहात की वजह पे लगा रहा है। प्राइमरली 1 टू शोकेस इट्स ओन पावर प्रोजेक्शन कि व्हाट इज इंडिया नाउ, इंडिया इज डिफरेंट कंट्री, एंड सेकंड टू कीप दीज कंट्रीज अवे फ्रॉम चाइना। बाकी फिर उसके अंदर सारा कुछ आ जाता, बिकॉज उसको ये पता है कि हमने जो ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, बिकॉज इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है खित्ते के अंदर। मैं वैसे बाय द वे अमेरिकन ने ये टर्म कॉइन की थी कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं खित्ते के अंदर, या इंडिया को नेट सिक्योरिटी